ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। प्रेम से बोलो जय माता दी। दोस्तों, आज हिंदी शुक्रवार में आपका स्वागत है। आज मैं एक हास्य कविता पेश करने वाली हूँ। पेश करने वाले हैं मेरे मित्र, मेरे वॉइस क्लास के सहपाठी सतीश मुक्टे जी। एक कविता सुनाएंगे, हास्य कविता। हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जो शब्द है उनकी मज़ा हम देखेंगे, चखेंगे। तो पेश है सतीश जी की ये कविता। नाम है, शीर्षक है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नमस्कार। आज देश के प्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार एवं हास्य कवि श्री प्रभुलाल गर्ग, जो कि श्री काका हाथरसी के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हैं, उनकी एक रचना स्त्रीलिंग पुल्लिंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। काका से कहने लगे ठाकुर ठर्रा सिंह, दाढ़ी स्त्रीलिंग है, ब्लाउज है पुल्लिंग। ब्लाउज है पुल्लिंग, भयंकर गलती की है, मर्दों के सिर पर टोपी पगड़ी रख दी है। कह काका कवि पुरुष वर्ग की किस्मत खोटी, मिश्रानी का जूड़ा मिश्रा जी की चोटी। दुल्हन का सिंदूर से शोभित हुआ ललाट, दुल्हा जी के तिलक को रोली हुई अलाट। रोली हुई अलाट, टॉप्स लॉकेट दस्ताने, छल्ला बिछुआ हार, नाम सब है मर्दाने। पढ़ी लिखी या अपढ़ देवियाँ पहने बाला, स्त्रीलिंग जंजीर गले लटकाते लाला। लाली जी के सामने लाला पकड़े कान, उनका घर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है दुकान। स्त्रीलिंग है दुकान, नाम सब किसने छांटे, काजल पाउडर हैं पुल्लिंग नाक के काटे। कह काका कवि धन्य विधाता भेद न जाना, मूछ मर्दों को मिली किंतु नाम है जनाना। ऐसी ऐसी सैकड़ों अपने पास मिसाल, काकी जी का मायका, काका की ससुराल। काका की ससुराल, बचाओ कृष्ण मुरारी, उनका बेलन देख कांपती छड़ी हमारी। कैसे जीत सकेंगे उनसे करके झगड़ा, अपनी चिमटी से उनका चिमटा है तगड़ा। मंत्री संतरी विधायक सभी शब्द पुल्लिंग, तो भारत सरकार फिर क्यों है स्त्रीलिंग। क्यों है स्त्रीलिंग समझ में बात न आती, 90% मर्द किंतु संसद कहलाती। काका बस में चढ़ गए, हो गए नर से नारी, कंडक्टर ने कहा आ गई एक सवारी। धन्यवाद। कैसी लगी कविता? जिसे हिंदी बराबर मालूम होती है ना, उनको बराबर समझ में आया होगा, लेकिन जनरली समझ में आना चाहिए। अच्छी लगी होगी, गौर से सुनिए। और अब मैं एक गाना पेश कर रही हूँ जो फिल्म रिकॉर्ड है, दिल ही तो है फिल्म से शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ, मन्ना डे की सुंदर आवाज़ में क्लासिकल गाना है, लागा चुनरी में दाग। वो मैं गाना गाने वाली नहीं हूँ,
वो रिकॉर्ड मैं यूज़ करूँगी। और क्योंकि गाने के लिए मेरे पास अच्छी आवाज़ नहीं है और डांस करने के लिए मेरी उम्र भी नहीं है डांस करने की, तो इसीलिए मैं मेरे मन में जो भाव आते हैं वो गाना सुनने से वो भाव मैं पेश करती हूँ, एक्सप्रेशंस। तो आप ये देखिए, फिर बाद में हम इस पे चर्चा करेंगे। ओके। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, भर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैंने मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। भूल गई सब वचन मिला के, हो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन मिला के, हो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। मोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल, मोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। पसंद आया? ये सिर्फ गाना नहीं है, सिर्फ गाना नहीं है। जितना भी डीप जाएंगे ना, आपको अलग और भी डीप अर्थ समझ में आएगा। इट इज़ अ स्टेप टवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन की ओर आदमी का पहला स्टेप है ये। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। अभी संसार में आया आदमी, संसार किया, सब मजा मौज मजा की, और एट वन पॉइंट वो सब व्यर्थ लगता है, वो सब बाहर ही लगता है, और अंदर झांकने के लिए दिल चाहता है। तो क्या देखता है, क्या देखता है?
यहाँ कवि कहता है, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। बाबुल के घर से मैं जब आई थी तभी बाबुल ने इतनी सुंदर स्वच्छ शुद्ध चुनरिया पहनाई थी। इसका मतलब क्या है? मैं यानी कौन? ये शरीर नहीं, आत्मा। आत्मा जब इस धरती पर आती है, भगवान भेजता है, तो अत्यंत शुद्ध स्वरूप में आत्मा होती है, कोरी चुनरिया। मैल है माया जाल। संसार में एक बार वो आत्मा आई शरीर रूप में तो उसे अलग अलग दाग लगते हैं, अट्रैक्शंस, राग, लोभ, संसार से पीत ये हो जाता है, लिप्त हो जाता है। जैसे कि एक आम आम्र वृक्ष पर होता है, कितना एकदम सुंदर लगता है, जब ये नीचे गिरता है, समझो बारिश आ गई, सब कीचड़ हो गए और उसमें वो आम गिरा, तो आम निकाला तो कैसे होगा? वैसे ही ये आत्मा जब भगवान धरती पर भेजती है, एकदम शुद्ध सत्व स्वरूप एकदम सुंदर स्वच्छ कोरी चुनरिया होती है और इस संसार के माया जाल में फंसकर गंदी हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो वो बोलता है, आत्मा बोलता है, मैं बाबुल से मिलने कैसे जाऊं? किस मुंह से मैं उसे मिलने जाऊं? हाँ, मिलने जाना ही है ना, एक ना एक दिन हमें जाना ही है वहाँ। तो कैसा मुंह लेके जाएंगे हम? ये विचार इस गाने में है। वो बोलता है, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे? ऐसे अशुद्ध बनकर मैं कैसे जाऊं और उसे नजरें कैसे मिलाऊं? किस मुंह से उसके पास जाऊं मैं? उसने मुझे भेजते समय कितने कैसे कैसे वचन लिए थे मेरे पास से। हाँ, मैं तुझे भेज रहा हूँ पृथ्वी पर, तुझे 4 पुरुषार्थ करने हैं। कौन से पुरुषार्थ? धर्म पे चलना है, अच्छे मार्ग से अर्थ कमाना है, जीवन को अच्छा अर्थ प्राप्त कर देना है। धर्म, अर्थ, काम, कामना, अच्छे वस्तुओं की ही कामना करनी है, और मोक्ष बाद में। ऐसी स्वच्छ चुनरिया से मैंने तुझे भेजा है, उसी स्वच्छ चुनरिया से तू मेरे पास आ जाना। ऐसे बचन बिदा के मैं भूल गई, बचन बिदा के खो गई मैं ससुराल में आके। ससुराल का सब ऐश्वर्य वैभव मजा देखकर मैं सब भूल गई, बाबुल के वचन सब भूल गई। अब मैं कैसे जाऊं उसके पास? कैसे जाऊं? है ना अच्छा 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 सुंदर अर्थ। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, कमल का पत्ता कीचड़ भरे गंदगी में रहता है, पानी में, फिर भी उसका पत्ते को कुछ भी नहीं होता है, अलिप्त होता है। ऐसे अलिप्त रीति से इस संसार में रहने को सीखना चाहिए हमें। फिर ओनली देन we can go to him, we can go to our Babul's place with a clear conscience. कोरी चुनरिया क्या है? क्लियर कॉन्शियंस। ऐसे जा सकते हैं, कौन से भी कर्म से हम लिप्त न हो और कौन सा भी कर्म किसी हेतु से न हो। यही मैंने इस गाने से अर्थ निकाला। आप भी ये गाना सुनेंगे बार बार तो आपको भी ये अर्थ, यही अर्थ महसूस होगा, प्रतीत होगा। क्योंकि बहुतांशी मेरे ग्रुप के लोग एजुकेटेड लोग हैं,
अध्यात्म में डूबे हुए हैं, भगवान की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ये गाना बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। मुझे ऐसी खात्री है, आशा है नहीं, I know it for sure that you will also understand and take this song as a philosophical song and ponder over these thoughts and make yourself उसके लायक, भगवान के दरबार में जाने के लायक अपनी आत्मा को बनाने की कोशिश करें हम सब। हाँ, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।